Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is relating to Section 220 of CRPC. देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बेयर जो प्रोविजंस उसके बारे में अच्छे से समझा दिया था और साथ में जो एग्जांपल्स है वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हम थोड़े से इसका थ्योरेटिकल थोड़ा सा कंसेप्ट और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हम इस कंसेप्ट को डिटेल में देखेंगे। देखिए जब आप बात करते हो सेक्शन 219 की, उसमें क्या था कि 3 ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड विद इन अ ईयर जो है आप उनको कंबाइन कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्शन 220 की, सेक्शन 220 बात करता है कि इसमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि ना तो इसमें विद इन अ ईयर की लिमिट है, ना विद इन अ ईयर की लिमिट है इसके अंदर, और ना ही इसमें कोई लिमिट है 3 ऑफेंसेस की। दोनों ही लिमिट इस सेक्शन में नहीं है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होता है, वो ये होता है कि सेम पर्सन के बारे में बात करता है। सेम पर्सन के ऑफेंसेस हैं, सेम पर्सन के द्वारा किए गए कोई भी ऑफेंसेस है जिसमें सेम पर्सन क्या हो, एक्यूज है, तो उस सेंस में आप उनका ज्वाइंट ट्रायल कर सकते हैं। तो इसके अंदर जब आप सेम पर्सन की बात करते हो तो उसके साथ साथ इसमें एक वर्ड यूज होता है सेम ट्रांजैक्शन। अगर हम सेम ट्रांजैक्शन की बात समझें, सेम ट्रांजैक्शन को आप रेस गेस्टे का जो एग्जांपल आप कह सकते हो। रेस गेस्टे जो सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी बात करता है, सेम ट्रांजैक्शन में क्या है, ऑफेंस होने चाहिए और वो ऑफेंसेस सेम पर्सन के द्वारा किए जाने चाहिए, तो उनका ट्रायल जो आप इकट्ठा कर सकते हो। तो साफ तौर पर अगर हम समझें तो ये सेक्शन अलाउ करता है कई ऑफेंसेस की। इसमें कोई भी ऐसी लिमिट नहीं है कि 3 की लिमिट नहीं आएगी यहाँ पे, ना ही कोई 1 साल का जो प्रोविजन है इसमें दिया गया है। इसमें सेम ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जो भी एक्ट्स आपने किए हैं वो क्या है, वन सीरीज ऑफ एक्ट होने चाहिए दैट आर सो कनेक्टेड एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन। तो अब क्या होगा, ये सीरीज ऑफ जो आप बात कर रहे हो, जो सीरीज ऑफ एक्ट की बात कर रहे हो, उसका क्या मतलब है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर, इस प्रोविजन में फर्स्ट क्लोज में एक टर्म यूज होती है वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड, वन सीरीज ऑफ एक्ट सो कनेक्टेड, जो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं टुगेदर, एक साथ जुड़े हुए हैं, एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजैक्शन, जो सेम ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, सेम ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, सेम आप ये कहोगे कि क्या एक ही गति के साथ हुआ है। इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ फैक्ट है। इसका मतलब क्या है, ए ग्रुप ऑफ फैक्ट है। कई ऐसे फैक्ट हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं, किस तरीके से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी एक एक्ट के अंदर इकट्ठा कंटिन्यू कर रहे हैं, कोई भी एक एक्ट है उसको फुलफिल कर रहे हैं, उस प्रकार की ट्रांजैक्शंस को आप सेम ट्रांजैक्शन कह सकते हो। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वहां पर कुछ सर्टेन एक्ट्स आपने किए हैं, सर्टेन इवेंट्स हो गए हैं, वो नहीं है। सेम ट्रांजैक्शन का मतलब है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी। जैसे कोई व्यक्ति पहले किसी के घर में घुस जाता है, घर में एंटर किया, वहां उसने चोरी की, चोरी करते हुए जब वो बाहर आने लगा तो घर के मेंबर ने उसे रोका तो उसने उस पर चाकू से वार किया, अटैक किया। ये रोबरी की बात बन जाती है, रोबरी का कंसेप्ट बन गया। और इसके साथ साथ किसी के ऊपर 307 भी लग सकती है, और 307 लगने के साथ साथ अगर उस व्यक्ति की मौत हो जाती है 302 भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3-4 चीजें कंटिन्यूटी में बनी हुई है। तो इन सब के लिए सेम ट्रायल में उस एक्यूज के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है, ट्रायल हो सकता है, सुनवाई हो सकती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मोर देन वन ऑफेंसेस की बात आ रही है, मोर देन वन ऑफेंसेस होने चाहिए। सेकंड इसका इंग्रेडिएंट है मोर देन वन ऑफेंसेस। मोर देन वन है कि हाउस ट्रेसपास किया, थेफ्ट की, रोबरी, और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर, तो जो क्या है मोर देन वन ऑफेंसेस हो गए हैं। तो उस मामले में वहां पर आप क्या करोगे, सेम पर्सन के द्वारा उसे किया गया है, उसने वो ऑफेंस किया है। जब सेम पर्सन की आप बात करते हो तो सेक्शन 223 जो है सीआरपीसी का भी कहीं ना कहीं इससे जुड़ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो टर्म इसमें यूज हो रही है
कि ही में बी चार्ज विद, ही में बी सेकेंड टर्म कौन सी यूज हुई थी, मोर ऑफेंसेस देन वन, मोर ऑफेंसेस देन वन, एक से ज्यादा उसने ऑफेंस किया है। फिर थर्ड इंग्रेडिएंट आ जाता है ही में बी चार्ज, जो सेम पर्सन है उसको में बी चार्ज किया जा सकता है, किसके साथ, चार्ज विद, उसके साथ, एंड ट्राइड एट वन ट्रायल, और एक ही ट्रायल में उसकी सुनवाई हो जाएगी। फॉर एवरी सच ऑफेंस, फॉर एवरी सच ऑफेंस, हर एक उस ऑफेंस के लिए, ठीक है, तो उसका ट्रायल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 219 का क्लोज 1 की बात करते हैं, 219 का क्लोज 1 और 220 का क्लोज 1 की अगर हम बात करें, 220 का क्लोज 1 बात करता है सेम पर्सन के बारे में, और 219 बात करता है नॉट अ सेम पर्सन, नॉट नेसेसरली अ सेम पर्सन, जरूरी नहीं कि वो सेम पर्सन ही होगा, तो सेम पर्सन ना भी हो तब भी उस पर इकट्ठा उठकर कंबाइन किया जा सकता है। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस हो जाता है। फिर इसके अंदर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोविजन की, जो इसमें सेक्शन 220 का क्लोज 2 बात करता है फैसिलिटेटिंग और कंसीलिंग, कंसील कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है किसको, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, उस मामले में भी उनका इकट्ठा ट्रायल चलाया जा सकता है। इसके अलावा एक और पॉइंट इसके अंदर है 220 का क्लोज 3, ये बात कहता है कि ऑफेंसेस फॉलिंग इन डिफरेंट डेफिनेशंस, ऑफेंसेस फॉलिंग इन डिफरेंट डेफिनेशंस, फॉलिंग इन डिफरेंट डेफिनेशंस, अलग अलग डेफिनेशंस में है, तब भी आप उसका ट्रायल इकट्ठा कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आप ले लीजिए हाउस ट्रेसपास, अलग डेफिनेशन है, मैंने आपको एग्जांपल बताया। फिर उसने थेफ्ट किया, उसकी अलग डेफिनेशन है, हर्ट किया अलग डेफिनेशन है, रोबरी अलग डेफिनेशन है, हालांकि रोबरी के अंदर तो ये दोनों चीजें इकट्ठी हैं। उसके साथ साथ अटेम्प्ट टू मर्डर अलग डेफिनेशन हो गया, और मर्डर अलग डेफिनेशन हो गया। तो अलग अलग डेफिनेशन में है, उसके बाद भी आप उन्हें क्या करोगे, इकट्ठा उसका ट्रायल हो सकता है। ये बात कर रहा है 220। सब क्लोज 4 बात करता है, 220 का क्लोज 4 बात करता है एक्स कंस्टिट्यूटिंग, जो एक्स कंस्टिट्यूट कर रहे हैं डिफरेंट ऑफेंसेस वन कंबाइंड, जब अलग अलग ऑफेंसेस को आप कंबाइन कर रहे हो, जैसे हमने पिछला जो एग्जांपल हमने किया था अटेम्प्ट टू मर्डर वाला, उसी प्रकार से अगर आप अलग अलग उनको ऑफेंस है और उन सेवरल ऑफेंसेस से आप उनको कंबाइन करके उनका ट्रायल चलाया जा रहा है, तो वहां पर भी उसका ट्रायल हो सकता है, ज्वाइंट ट्रायल करवाया जा सकता है। वन सीरीज ऑफ एक्ट, जब कोई भी सीरीज ऑफ एक्ट है, जब उनको इस प्रकार से कनेक्ट किया गया है कि वो सेम ट्रांजेक्शन को बनाया जा रहा है, तो वहां पर अलग अलग ऑफेंसेस को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑफेंसेस, अगर 220 का क्लोज 1 बात करते हैं सेम पर्सन, ये सेम पर्सन की बात करता है और सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है, ठीक है, ये दोनों टर्म को लेके आता है। 220 का जो 2 है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करता है, 220 का जो 3 है वो बात करता है डिफरेंट डेफिनेशंस की, अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ठीक है। 220 का 4 बात करता है कि डिफरेंट ऑफेंसेस को कंबाइन किया जाएगा। 220 का 5 बात करता है सेक्शन 71 आईपीसी का किसी प्रकार की पाबंदियां आप नहीं लेकर चलोगे। तो ये है वो बेसिक कंसेप्ट जिसको हमने डिटेल में समझ लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो जो है समझ में आ गया होगा, आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।
कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।